breakfast. Good evening to you all. Hope you are doing well. चलो भैया शाबाश. So this is going to be the third lecture of complex number. 2 क्लासेस हमारी ऑलरेडी हो गई. Hopefully हमने जो चीजें पढ़ी आपको समझ में आया होगा. आयोटा y माइनस आयोटा x प्लस आयोटा y. ऊपर में क्या हो जाएगा बबुआ? x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा अपॉन में x प्लस आयोटा y प्लस 2 आयोटा. अच्छा प्रॉपर्टी आज कराने वाला था लेकिन अब देखिए इसको याद है यार इसमें तो प्रॉपर्टी लगनी थी. है ना इसमें तो प्रॉपर्टी लगनी थी. पढ़ा हुआ प्रॉपर्टी हम चाहे तो इस प्रकार से लिख सकते हैं. दोनों का सेपरेट मॉडुलस निकाल सकते हैं. बोल सकते हैं कि दिस इज इक्वल टू 1. हम चाहे तो क्या बोल सकते हैं बबुआ x प्लस आयोटा अगर यहां से कॉमन ले ले y माइनस 1 का जो मॉडुलस है दिस इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करके दूसरी साइड भेज दे तो x प्लस आयोटा अगर कॉमन ले ले तो y प्लस 2 राइट. और आगे बढ़ते हैं. x प्लस अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x प्लस अगर हम इसका मॉडुलस निकालेंगे तो इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y प्लस 2 का होल स्क्वायर. इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं राइट. इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं. अच्छा अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो बाय स्क्वायरिंग बोथ साइड हम ये भी तो बोल सकते हैं ना कि x स्क्वायर y माइनस 1 का होल स्क्वायर अगर करेंगे तो y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y दिस इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4. हम ऐसा बोल सकते हैं. बेसिकली हमने क्या किया दोनों साइड स्क्वायर. ठीक है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा. ठीक है x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा y स्क्वायर से y स्क्वायर कट जाएगा. अब चाहे तो क्या लिख सकते हैं 4 माइनस माइनस प्लस यानी कि 6y इज इक्वल टू 1 में से 4 जाएगा तो माइनस का 3 यानी कि y इज इक्वल टू माइनस 1/2. y की वैल्यू क्या है आपको माइनस 1/2 के बराबर है. इसमें कोई दिक्कत नहीं है टू माइनस 1/2. तो अब काम की बात समझते हैं जरा. हमें कुछ इंफॉर्मेशन भी गिवन था कि मॉड z की जो वैल्यू है वो कितनी है 5/2 के बराबर है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रूट अंडर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2. अगर हमने दोनों साइड स्क्वायर किया तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 20. y की वैल्यू तो निकाल चुके हैं ना माइनस 1/2. अगर हम y की वैल्यू यहां पे रिप्लेस करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1/4 इज इक्वल टू 25 अपॉन में 4. अब इसको लेकर आगे बढ़ते हैं. यहां से क्या पता चलेगा x स्क्वायर इज इक्वल टू 25 अपॉन में 4 माइनस 1/4 यानी कि बबुआ 24 अपॉन में 4 दैट इज 6. x इज इक्वल टू रूट 6. x की वैल्यू क्या होगी रूट 6 के बराबर है. ठीक है अब जब हमने x की वैल्यू निकाली y की वैल्यू निकाली तो हम क्या बोल सकते हैं कि हमारे z की जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू रूट 6 माइनस 1/2 आयोटा. दिस इज द वैल्यू ऑफ z. बट सवाल कुछ और. सवाल वाज z प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस क्या है. दिस वाज द क्वेश्चन. z प्लस 3 आयोटा का मॉडुलस. तो हमने बोला क्या कि पहले तो z प्लस 3 आयोटा ही फाइंड कर लेते हैं. तो z प्लस 3 आयोटा क्या हो जाएगा बबुआ रूट 6 माइनस 1/2 आयोटा प्लस 3 आयोटा. आप इसको चाहे तो लिख सकते हैं रूट 6. यहां से अगर हम प्लस आयोटा कॉमन ले ले तो ये क्या हो जाता है 3 माइनस 1/2. 3 दूनी 6 में से 1 5 और रूट 6 प्लस 5 आयोटा बाय 2. ये हमारे z प्लस 3 आयोटा की वैल्यू हुई. ये हमारे z प्लस 3 आयोटा की वैल्यू हुई. अब ये अगर हमें पता चल गया इसका मॉडुलस अगर निकालने जाएंगे तो हम बोलेंगे कि z प्लस 3 आयोटा का जो मॉडुलस है दिस इज नथिंग बट रूट 6 प्लस 5 आयोटा बाय 2 का मॉडुलस. और इसका मॉडुलस क्या हो जाएगा रूट अंडर रूट 6 का स्क्वायर प्लस 5/2 का स्क्वायर. रूट 6 का स्क्वायर क्या होता है बबुआ 6 होता है 5 का स्क्वायर 25 अपॉन में 4 यानी कि ये हो गया रूट अंडर 49 अपॉन में 4. बाहर आया तो 7/2. दिस विल बी द मॉडुलस दैट इज ऑप्शन नंबर बी. ब्रावो. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन लेडीज एंड जेंटलमैन. ऐसे सवाल पेपर में पूछे जाएं बहुत बच्चे छोड़ देंगे आपको तो करके आना पड़ेगा. 67.03 क्या बात बहुत बढ़िया. गुड जॉब. प्रॉपर्टी की भी हो आप करते दो लेकिन जब हमारे पास प्रॉपर्टी है हुआ तो हम इसको चाहे तो क्या लिख सकते हैं कि आर्गुमेंट ऑफ 1 प्लस रूट 3 आयोटा माइनस आर्गुमेंट ऑफ रूट 3 प्लस आयोटा. दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है तो इसका जब हम आर्गुमेंट निकाले जाएंगे तो क्या हो जाएगा बबुआ और रूट 3 ऊपर है 1 नीचे है. रूट 3 ऊपर है 1 नीचे तो दिस विल बी 60 डिग्री यानी कि π/3. यहां पे 1 ऊपर है रूट 3 नीचे तो दिस विल बी 30 डिग्री यानी कि π/6. एलसीएम क्या हो गया 6 2π माइनस π यानी कि π/6 विल बी द आंसर. अल्फा विल बी द आंसर. दिस इज हाउ दिस प्रॉपर्टी कैन बी हेल्पफुल टू यू लेडीज एंड जेंटलमैन. बबुआ रूट 1 गलत नहीं आता. आप ऑब्वियसली निकाल लेते कैसे तब भी हमारा आंसर निकलता. गलत नहीं आता. आप ऑब्वियसली निकाल लेते कैसे निकालते समझिए. अगर लिखा हुआ है 1 प्लस रूट 3 आयोटा और डिनोमिनेटर क्या होगा रूट 3 प्लस आयोटा. रूट 3 प्लस आयोटा तो हम क्या करते हैं रूट 3 माइनस आयोटा ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं. राइट बिना प्रॉपर्टी कैसे होगा बता देते हैं. ध्यान से देखिए जब बिना प्रॉपर्टी का करेंगे तो ये नीचे में आ जाता है 3 प्लस 1. ऊपर में क्या आएगा ये से मल्टीप्लाई होता है तो रूट 3 माइनस आयोटा. ये से मल्टीप्लाई होता है तो प्लस का 3 आयोटा और ये हो जाता है माइनस माइनस प्लस का रूट 3. ठीक है क्या बन गया ऊपर में 2 रूट 3 प्लस 2 आयोटा नीचे में 4 ऊपर से 2 रूट 3. ठीक है क्या बन गया ऊपर में 2 रूट 3 प्लस 2 आयोटा नीचे में 4 ऊपर से अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो रूट 3 प्लस आयोटा अपॉन में 4. इससे ये 2 बार में जाएगा. जब अच्छे से लिखना चाहते हैं इसको क्या लिख सकते हैं रूट 3/2 प्लस आयोटा बाय 2. अब अगर हम इसका आर्गुमेंट निकालने जाएंगे तो इसका आर्गुमेंट क्या हो जाता है आर्गुमेंट हो जाता tan थीटा इज इक्वल टू 1/2 अपॉन में रूट 3/2. इससे ये गया यानी कि tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 थीटा इज इक्वल टू π/6. यहां से भी आपका आंसर π/6 आता. ठीक है 6. और जब आप देखेंगे तो 1 माइनस रूट 3 आयोटा देखेंगे तो क्लियर पता चला कि फोर्थ क्वाड्रेंट में और इनमें से कोई भी वैल्यू फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई ही नहीं करती है ना. और इसका जो आर्गुमेंट होता है वो क्या होता है 2π माइनस π/3 होता. 2π माइनस π/3 होता मतलब 5/3 होता. लेकिन आर्गुमेंट पूछ के ऑप्शन में हमें आर्गुमेंट दिया ही नहीं है. आर्गुमेंट पूछ के हमें ऑप्शन में क्या दिया गया है प्रिंसिपल आर्गुमेंट दिया गया है. तो ये मत बोलिएगा कि क्वेश्चन गलत है. बिल्कुल नहीं आर्गुमेंट देकर के ऑप्शन में प्रिंसिपल आर्गुमेंट दे आर्गुमेंट की जगह तो इसी को आर्गुमेंट समझ के मार्क कर दीजिएगा और चार्ली को अपना आंसर बना लेंगे कि माइनस π/3 इसका आर्गुमेंट हो जाएगा. ये बात ध्यान रखिएगा हमेशा भूलिए तो माइनस 2π/3 का है क्यों भैया क्योंकि x पॉजिटिव है y नेगेटिव है और फोर्थ क्वाड्रेंट प्रिंसिपल आर्गुमेंट क्या होता है माइनस थीटा होता है. तो माइनस 2π/3 का हो रहा था
आर्गुमेंट ऑफ z4। अगर इन दोनों में से हमने माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या हो जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z2, ये हो जाएगा आर्गुमेंट ऑफ z3 प्लस आर्गुमेंट ऑफ z4। जरा अगर आप ध्यान देंगे तो ये z3 z4 का क्या था, कॉन्जुगेट था, क्योंकि आर्गुमेंट का सम कितना हो जाएगा बबुआ, 0 माइनस ये दोनों भी दूसरे आर्गुमेंट थे तो इनका भी सम कितना हो जाएगा, 0 0 माइनस 0 0। आंसर इज, अरे यार ये 0 है, थीटा क्यों दिख रहा है, 0। क्या बोलते हैं आंसर, ठीक है। करने लगा बोला जाए तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा भैया, सबसे पहले हमें डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना पड़ेगा, क्योंकि आयोटा कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर, आयोटा कैन नेवर बी इन डिनोमिनेटर। तो हम इसको सबसे पहले क्या लिखेंगे, अच्छे से लिखेंगे, आयोटा माइनस 1 को हम अच्छे से लिख देंगे क्या, -1 प्लस आयोटा, ठीक है। cos पाई बाय 3 की वैल्यू क्या होती है, cos 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है बबुआ, 1/2 होती है ना। तो आप इसको लिख सकते हैं 1/2 प्लस √3 आयोटा बाय 2। इस 2 को आप ऊपर भेजना चाहे तो ऊपर भेज दीजिए कि ये हो जाएगा -2 + 2 आयोटा अपॉन में 1 + √3 आयोटा। फिर आप क्या करेंगे बबुआ, रेशनलाइज करेंगे, यानी कि 1 - √3 आयोटा अपॉन में